एमपी बोर्ड की कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री के कल के पेपर में आ रहे क्वेश्चन बताने वाली हूँ सॉल्यूशन के साथ में। देखिए वास्तव में आप चाहते हैं 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो देखिए आप इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके चले जाइएगा, आराम से आप 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो इसका आंसर है आपका 3। ठीक है। दूसरा है डी ब्लागली समीकरण है, लैम्डा = h/p। तीसरा प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। चौथा है समस्थानिक में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन की। पांचवा है सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व है, तो सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व है F। छठा प्रश्न है एशेष अतिव्यापन से कौन सा बंध का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है आपका सिग्मा। ठीक है। चलिए तो ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थान भरिए। नंबर 1, 10⁻³ गुणक को खालिस्तान कहते हैं मिलीलीटर। दूसरा है 1 लीटर खालिस्तान सेंटीमीटर-3, तो इसका आंसर होगा 1000। ठीक है। तीसरा है परमाणु संख्या को खालिस्तान संकेत से दर्शाते हैं Z। चौथा है लिथियम खालिस्तान वर्ग में स्थित है, तो ये आपके फर्स्ट वर्ग में। N2 अणु में खालिस्तान आबंध है त्रिक संयोजक। ठीक है, इसका आंसर है आपका त्रिक सहसंयोजक। ठीक है। चलिए छठा है चतुष्क फलक ज्यामिति का संक्रमण खालिस्तान होता है sp3। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, ये आपका सत्य है। तीसरा है किसी विलगती गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनाता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा इन प्रश्नों को, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। चलिए चौथा है आवर्त में बाएं से दाएं और बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है BF3 अणु ज्यामिति रेखीय है, तो ये आपका सत्य है। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है जोड़ी। पहली है जल मोलर द्रव्यमान, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 18। दूसरे है इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है 602 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2 आबंध, और यह रहेगा आपका आबंध। ठीक है। 5वीं जोड़ी आपकी ये रही। चलिए तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, मोलरता की परिभाषा लिखिए। चलिए तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से नोट कीजिएगा, ये ठीक है कि मोलरता किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। ठीक है। चलिए उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है आपका रेडियो।
तरंगे। ठीक है, LCaO का पूरा नाम लिखिए। तो LCA का पूरा नाम है आपका, तो देखिए यहाँ पर है आपका LCaO का पूरा नाम। ठीक है, चौथा है एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र है आपका बंध OH। द्रव धातु का नाम लिखिए। तो द्रव धातु है आपकी पारा। चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, 7वां प्रश्न है, एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु के लुईस प्रतीक लिखिए। N2 के आबंध कोटि की गणना कीजिए। एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह सूत्र लिखिए। अब बाहु सिद्धांत क्या है, गुणित अनुपात का नियम उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका 14वां प्रश्न। तो 14 प्रश्न देखिए, हुंड का नियम एक उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद में है अगला, देखिए 15वां प्रश्न है, आयन एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए व इसके आवर्त व वर्ग में होने वाले परिवर्तन लिखिए। 16वां प्रश्न है, सिग्मा व पाई बंध में 3 अंतर लिखिए। कक्ष व कक्षक में 4 अंतर लिखिए। यह आपका 18वां क्वेश्चन। फिर ये आपका 19वां प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, समावयवता परिभाषित कीजिए व श्रृंखला व स्थिति समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। देखिए आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको कल के लिए क्वेश्चन पेपर बता दिया है जिसके द्वारा आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। तो कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा।